नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि वाच्य क्या होता है। मेरे दोस्त, एग्जाम में साफ साफ प्रश्न पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पिछली वाली वीडियो में हमने संपर्क में एक चीज बताया था, सकर्मक और अकर्मक के बारे में बताया था। अगर इस पर अच्छी पकड़ है तो आप कर सकते हैं, कुछ सेकंडों के अंतर पहचान सकते हैं कि भाई चीजें आपके कृतवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। सकर्मक क्या होता है, जिसमें आप सभी को क्या और कैसे का जवाब मिलता है। जो ये क्या और कैसे होता है, कोई भी चीज हो सकता है, कैसे का जवाब अगर आप सभी को मिल गया तो वह क्या कहलाएगा, सकर्मक। जिसमें क्या और कैसे का जवाब नहीं मिला वह क्या कहलाएगा, अकर्मक कहलाएगा। एक चीज विशेषता बड़ी अच्छी है कि कृतवाच्य की पहचान करने के लिए कुछ सेकंड के अंदर आप इसमें दोनों आपको मिलता है, सकर्मक और आपका अकर्मक दोनों उपलब्ध रहता है। कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको यहां पर दिया हुआ है, किसका एग्जाम्पल है भाई, यह आपका कृतवाच्य का एग्जाम्पल है। कृतवाच्य के एग्जाम्पल में आपको यहां पर मिला, काजल पत्र लिखती है, हमें जवाब मिल गया। क्या करती है, पत्र लिखने का काम करती है, इसलिए यह कृतवाच्य कहलाएगा। रोहन पत्र लिखता है, तो आपका यहां काजल लिखती है, रोहन लिखता है, भाई हमें पता चला, इसलिए चीजें आपके सकर्मक हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या कहलाएगा, ये कृतवाच्य होगा। फिर यहां पर बातें आगे एग्जाम्पल में आगे चलेंगे हम। तो यहां पर दिया है कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य वही होता है भाई, कर्मवाच्य वही होता है जिसमें आपके चीजें सकर्मक में हो। इसमें चीजें आपके सकर्मक के फॉर्म में रहता है, लेकिन पूछा जाता है जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो क्या कहा जाता है, तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। इसमें हमेशा कर्म के अनुसार ही होता है। तो इसमें चीजें आपको सकर्मक के फॉर्म मिली। एक एग्जाम्पल लेते हैं, और सकर्मक क्या होता है, जिसमें क्या और कैसे का जवाब आप सभी को आसानी से मिल जाता है। तो यहां पर दिया था भाई हमें कर्म वाच्य दिया हुआ है, और कर्मवाच्य में चीजें आपके किसके फॉर्म में रहते हैं, सकर्मक के फॉर्म में रहते हैं। पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो हमें जवाब मिल गया, इसलिए हम कहेंगे कि यह सकर्मक है। और सकर्मक में कर्म होता है, और आपको बताया किताब पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती, किताब पढ़ी जाती या पुस्तक पढ़ी जाती। जब जवाब मिल जाए तो आपका क्या कहलाएगा, सकर्मक। और सकर्मक जब कहलाएगा तो आपका कर्मवाच्य आसानी से पहचान सकते हैं। तो बातें यहां आई निकल के कि भाववाच्य की पहचान करने के लिए कुछ है क्या, भाववाच्य की पहचान करने के लिए कुछ है क्या। हाँ, इसकी पहचान करने के लिए जब क्रियाकर्ता कर्म को छोड़कर जब ये भाव के अनुसार हो तो उसे कहा जाता है भाववाच्य कहा जाता है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, इसमें आपका अकर्मक होता है, अकर्मक होता है, जिसमें आप सभी को क्या और कैसे का जवाब नहीं मिलता। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहां पर आपको दिया है किसका भाई, भाववाच्य का एग्जाम्पल दिया हुआ है। भाववाच्य का एग्जाम्पल में यहां पर आपको मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे क्या नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता, हमें और क्या और कैसे का जवाब ही नहीं पता चल रहा है, क्या नहीं लिखा जाता, इसलिए हम कहेंगे यह भाववाच्य है। और भाववाच्य में ही अकर्मक उपलब्ध होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भाववाच्य अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो इसमें अधिकांश स्तर नहीं लग के आएगा। ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। महज कुछ सेकंडों के अंदर आप पहचान सकते हैं कि चीजें अकर्मक हैं या चीजें सकर्मक के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं फटाफट, आप लोग ध्यान देंगे। वाच्य क्या पूछेगा, कितना भेद, तो बताना है 3 भेद पूछेगा। कौन कौन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 भेद होते हैं। जब क्रियाकर्ता के अनुसार होती है तो कृतवाच्य कहा जाता है, और कृतवाच्य में ही सकर्मक और अकर्मक दोनों उपलब्ध होता है। एग्जाम्पल आपको आगे दिया था। कर्मवाच्य क्या होता है, जब क्रिया कर्म के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य कहा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है। आपको पता चला कि इसमें आपके चीजें हमेशा सकर्मक के फॉर्म में रहते हैं, जिसमें क्या और कैसे का जवाब मिला, आगे एग्जाम्पल लिया था। भाववाच्य क्या होता है, जब क्रियाकर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे कहा जाता है भाववाच्य। इसमें चीजें आपके हमेशा अकर्मक के फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि भाववाच्य में मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो आपको पता चला जब नहीं जवाब मिलेगा तो हमेशा आपका भाववाच्य कराएगा। भाववाच्य में ही एक ऐसा होता है जिसमें अकर्मक उपलब्ध होता है। ऐसे ही पहचान सकते हैं कुछ सेकंडों के अंदर कि अकर्मक है या सकर्मक, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर तो करना ही करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। दोस्त नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद।